अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान में भले तरक्की की बातें बहुत ज़्यादा हो जाएं और हुकूमत वक्त ये दावे करती चली जाए कि पाकिस्तान में शरह नमू बहुत अच्छी है और तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे महाज हैं जहाँ पे पाकिस्तान की सुबकी भी हो रही है और बैनुल अक़वामी एजेंसीज इदारे पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं, ख़ास तौर पर हुकूक इंसानी के हवाले से और आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान उन 37 ममालिक में से एक है जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में उन्होंने कहा या लिखा हुआ था रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स में या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गो दावा करते हैं कि वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने ऐसे इक़दाम किए हैं जिनसे पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को बहुत ज़्यादा ख़तरा हुआ है। पहले दिन से लेकर जब वज़ीर आज़म बने तब से लेकर उन्होंने ऐसे ऐसे इक़दाम किए, उनके बारे में तो थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान की एक और महाज पे जो सुबकी हुई है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, वो समा टेलीविज़न के एंकर नदीम मलिक के हवाले से है, जिसको FIA ने तलब कर रखा है या समन कर रखा है कि वो अपीयर हों किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। रिपोर्टर अपने अख्तियारात रखता है और जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एथिक्स मानते भी हैं कि वो अपना सोर्स नहीं बता सकता। 28 अप्रैल को होने वाले उस प्रोग्राम के बारे में FIA का कहना है कि उन्हें नदीम मलिक से इंफॉर्मेशन दरकार है, लेकिन नदीम मलिक ने इस सिलसिले में इनकार किया है और इसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला गिरदाना है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अमेरिका की एक तंजीम ने जो सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ है, उन्होंने ये कहा है कि ये वाकई आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। FIA को ये अख्तियार नहीं है कि वो रिपोर्टर से उसके सोर्स दरियाफ्त करे कि कैसे उस तक खबर ये आई और मालूमात क्या हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सुबकी हुई है। तो अब वापस आते हैं कि वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनकी वजह से इमरान खान को उन प्रीडेटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है जो आज़ादी सहाफ़त को खाए जा रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। नंबर 1 तो ये हुआ कि जब ये आए, इन्होंने पुराने वाजिबात जो मुख्तलिफ TV चैनल्स और अखबारात को अदा करने थे हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात के बाद में, वो देने से इनकार कर दिया और फिर लहतो लाल किया, जिसके नतीजे में बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो गई, बहुत सारे सहाफ़ी बेरोज़गार होकर रह गए। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट हमला था, यानी मालकान को स्क्वीज़ करो, उनकी गर्दन पकड़ो, और जब उनकी गर्दन पकड़ी जाएगी तो फिर उसके बाद सहाफ़ी खुद ब खुद आज़ादी सहाफ़त से दूर भाग जाएगा या निकाल दिया जाएगा। ये हुआ। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन हुई एडवर्टीज़मेंट कोटे के हवाले से, और उस एडवर्टीज़मेंट कोटे के हवाले से बेशुमार बातें हो चुकी हैं कि अपनी मर्ज़ी के अखबारात को दी, जो अखबारात या टेलीविज़न अच्छे थे या बेहतर काम कर रहे थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे हुकूमत के ऊपर, उनको नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ फिर से जॉब स्लैशेस शुरू हो गए और फिर ये इतने ज़्यादा हुए कि बहुत सारे सैकड़ों सहाफ़ी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, यानी सहाफ़त करने से ही कासर हो गए। अच्छा, ये भी चला गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मालकान को पकड़ा जाए, तो इस सिलसिले में मीर शकील रहमान का पकड़ा जाना और फिर उसे 30 साल पुराने केस में पकड़ा जाना, ये बता रहे हैं रिपोर्टर सांस फ्रंटियर्स वाले कि किस तरह से आज़ादी सहाफ़त पर गुज़श्ता 3-4 सालों में हमला हुआ है और इमरान को क्यों प्रीडेटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे क़वानीन ऐसे या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिसमें रिपोर्टर्स को एक तरह से या एंकर्स को तंग करना था। वो एंकर जो हुकूमती पॉलिसी को टोर नहीं कर रहे थे। इसमें बहुत सारे हमने देखा कि एंकर्स की जॉब चली गई, मालकान को मजबूर किया गया या इधर उधर ऐसा हुआ, बहुत सारे ऐसे मामलात हुए जिससे ये मसला पैदा हुआ कि और सहाफ़त पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार हो गई। इसके बाद मरहला था वो ये कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हरबों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से रिपोर्टर्स को डायरेक्ट थ्रेट किया जाए।
इस सिलसिले में भी बेशुमार FIRs हुई, कुछ रिपोर्टर्स को अबडक्ट भी किया गया यानी अगवा किया गया। मुतीउल्लाह जान की मिसाल हमारे सामने है, असद अली तूर वगैरह की पिटाई भी की गई और बहुत सारे सहाफ़ी इस सिलसिले में हिट भी हुए और कुछ अपनी जान से हाथ भी धो बैठे, जैसे सिंध के अंदर भी कुछ वाक़यात इस तरह से हुए। इसके बाद ये कि ऐसे कवानीन लागू किए गए या ऐसे पॉलिसीज़ अपनाई गई जिसके ऊपर जिसकी वजह से कदगनें बढ़ी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से कदगनें बढ़ती चली गई, जब चाहा इंटरनेट बंद कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जिसको देखते हुए इन्हें प्रीडेटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद और पॉलिसीज़ आई, यानी एक पॉलिसी ये भी है कि ट्रोल इतना किया जाए वो सहाफ़ी जो हुकूमती पॉलिसी के साथ मुत्तफ़िक नहीं है और तनकीद करते हैं या एक्सपोज करते हैं बहुत सारे मामलात हुकूमत के, तो उनको हुकूमती हवारी या बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हुकूमती लाइन को टो करते हैं वो ट्रोल करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, हत्ता कि ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में बहुत नाज़ेबा चीज़ें शाये करते हैं। जब ये सब कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान का प्रीडेटर्स लिस्ट में जाना ठहर गया। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि ये जोक है कि पाकिस्तान में आज़ादी है, सहाफ़त नहीं। अब इमरान खान को अपने ऑनेस्ट हवारियों को देखना होगा कि वो सही राय दें इमरान खान को और इस सूरत हाल से निकालें। और नदीम मलिक वाला मामला, असद अली तूर वाला मामला या बिलाल गौरी वाला मामला, जिसमें इन तीनों को FIA ने तलब किया और माजी में रिजवान रज़ी साहब को जिस तरह से FIA ने तलब किया, इंटेरोगेट किया और इवन के अरेस्ट भी किया गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस जमहूरियत के दौर में आज़ादी सहाफ़त से महरूम है और सहाफ़ी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटिमिडेटेड हैं, यानी उनको ज़ोदोकोब किया गया है, तंग किया गया है, अगवा किया गया है या थ्रेट किया गया है या उनकी जॉब्स को इकोनॉमिकली ज़िद पहुंचाई गई है और उसका नतीजा ये हुआ है कि हज़ारों सहाफ़ी इस वक्त जॉबलेस हैं और उस जॉबलेस होने की वजह से वो किसी आउटलेट के इंतज़ार में हैं कि जहाँ पे जाके वो अपनी इन्वेस्टिगेशन और सच्चाई की तरफ चल सकें। यकीनन हुकूमत को देखना होगा कि अगर सहाफ़ियों को इस तरह से ख़त्म कर दिया गया या उनके पेशे को ख़त्म कर दिया गया तो उसके नतीजे में सच की दरियाफ्त, सच की तरवीज या सच की तरसील नामुमकिन हो जाएगी और फिर जब सच नहीं होता तो रियासतें बहुत मुश्किलात में होती हैं, अनारकी और बहुत सारे दीगर मसाइल उनका मुकद्दर बन जाती हैं, हत्ता कि फेल भी हो जाती हैं। हमें या हुकूमत को इस सूरत हाल तक पहुँचने से पहले होश के नाखून लेना होंगे और ऐसे इक़दाम करना होंगे जिनसे पाकिस्तान में सहाफ़त को पहुँचने वाले नुकसानात का इज़ाला हो सके। बेशक बेशुमार मसाइल होंगे सहाफ़ियों के अंदर भी, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट होकर काम करते हैं और सच्चाई की तलाश में बहुत मुश्किलात का सामना भी करते हैं, हत्ता कि हुकूमती इदारों और कारिंदों का सामना भी करते हैं। वस्सलाम।